Now our next exercise is exercise 3.4. So 3.4, the question number 1 is tell whether which of the following is certain to happen, impossible, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. सो इन तीनों में से हमने बताना है कि हमारे पास सर्टेन जो होता है वो क्या होता है, श्योर, जो 100% होगा ही. इम्पॉसिबल क्या होता है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो. नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, जो पॉसिबल भी है और नॉट पॉसिबल भी है. सो इन तीनों में से हमें बताना है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, कि आपकी जो एज है वो जो आज ज़्यादा होगी कल से. सो ये तो श्योर ही है कि हमारी जो एज नेक्स्ट डे है वो ज़्यादा होगी. इट इज़ सर्टेन टू हैपन, ये क्या है, हमारे पास श्योरमेंट है. ए टॉस्ड कॉइन विल ऑलवेज लैंड अप हेड, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो हमेशा ही हेड आएगा. सो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है बट इट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, अगर टेल भी आ सकता है. इट कैन हैपन, ये हो सकता है बट नॉट सर्टेन, श्योर नहीं है कि हमेशा ही हेड आए. नेक्स्ट इज ए डाई विद टॉस शैल बी लैंड अप विद 8. एक डाइस जो होती है, उस जो डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं उस पर 8 आ जाएगा. सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डाइस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है. सो दिस इज इम्पॉसिबल. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीम्स टू बी ग्रीन. अगर आप रोड पे जा रहे हो तो नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट पे आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा. सो ये पॉसिबल भी है, नॉट पॉसिबल भी है. क्या पता आपको रेड सिग्नल भी मिल जाए. इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. सो ये वाला आ जाएगा पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कल को जो है वो क्लाउडी डे होगा. ये हो भी सकता है, ये भी पॉसिबल हो भी सकता है बट नॉट श्योर. इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये हो भी सकता है बट सर्टेन नहीं है. Next question is there are 6 marbles in a box with number 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 2? So सबसे पहले जो probability होता है, probability वो क्या होता है, number of favorable cases upon total number of केसेस. सो जो हमारी फेवर में जाए केसेस, ऊपर जो लिखने हैं जो हमारी फेवर में जाए, नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस. अब एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स है, उस पर नंबर लिखे हुए हैं. इस बॉक्स पे कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, 6 नंबर लिखे जाए. एक पे 1 लिख दिया, एक साइड 2 लिख दिया, एक साइड 3 लिख दिया, एक साइड 4 5, जैसे नीचे 4 लिख दिया, फिर यहाँ पे 5, इधर साइड 6 लिख लिया. अब इस बॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2, किस पे 2 आ जाए. सो 2 आने के कितने चांसेस हैं, 2 एक चांसेस है. 2 हमारी फेवर में कितने गया, दैट इज 1 गया. कितनी बार 2 आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है. टोटल कितने हैं, टोटल ये 6 है. सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 मार्बल इज 1/6. नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5. अब 5 आ जाए, ये कितनी बार चांसेस है, इसमें से 5 आ जाए. सो 5 आने के चांसेस कितनी बार है, दैट इज 1 बार. अगेन 1 बार है, टोटल कितने हैं, 6 है. सो अगेन 5 आने के लिए कितनी हो जाएगी, 1/6. सो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड हमारे पास आंसर आ जाएंगे. Next is a coin is flipped to decide whether which team starts the game. What is the probability that your team will start the game? So जब हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो हम एक कॉइन को टॉस करते हैं. सो हम कॉइन को टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जो हेड कॉइन अगर टॉस करेंगे 2 चांस आ सकते हैं. दैट इज एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है. अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, सो हमें अभी हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, सो हेड आने के कितने चांसेस हैं इन दोनों में से, 1 बार हेड आ सकता है एंड टोटल कितने केस है, 2. सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, हेड आने की दैट इज 1/2. अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखी जाए, सो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल इनमें से कितनी बार आ सकता है, दैट इज 1 बार ही आ सकता है. जब हम कॉइन को टॉस करेंगे एक ही चीज़ आएगी, दैट इज हेड आएगा या टेल आएगा. टेल आने के चांसेस क्या है, 1 एंड टोटल केस कितने हैं, 2. सो हेड एंड टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है. ए कॉइन हैज 2 पॉसिबल आउटकम दैट इज हेड एंड टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज इक्वल.
इक्वल। सो प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टार्टिंग गेम की 1/2। सो दोनों टीम्स के पास इक्वल चांसेस है कि वो स्टार्ट करेंगे गेम। आप भी 50% चांसेस है कि आप गेम स्टार्ट करोगे एंड 50% ओपोनेंट टीम के चांसेस है कि वो गेम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों के आने की संभावना कितनी है, दैट इज सेम है। So our exercise 3.4 is completed and chapter number 3 is also completed.